डरो। जो अल्लाह से डरता है ना, जो अल्लाह से डरता है, उलमा फरमाते हैं जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब आप अल्लाह के और अल्लाह आपका हो जाएगा तो याद रखना, काम आप करोगे, करना खुदा का होगा। जबान से बोलोगे आप, बोलना खुदा का होगा। आप अल्लाह वाले बनके तो देखो। अल्लाह वाला कोई माँ के पेट से नहीं पैदा होता है। इस भूल में न रहे यार कि हम कहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतने बड़े पापी हैं, इतना गुनाह कर चुके हैं, अब हमारा कहाँ कुछ होगा। यही तो रब की रबूबियत है, यही तो रहमान अल्लाह तबारक ताला का रहम व करम है कि जब गुनहगार बंदा, सियाकार बंदा, पापी बंदा रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर अपने रब से कहता है, ए मेरे परवरदिगार आलम, सारी जिंदगी मैंने शराब पी है, पूरी जिंदगी मैंने जुआ खेला है, पूरी जिंदगी मैंने रंडियों का नाच देखा है, ये अल्लाह पूरी जिंदगी में गुनाहों के दलदल में डूबा रहा, लेकिन ये मेरे मौला आज ये गुनहगार बंदा सच्चा ताइब बनकर तेरी बारगाह में तौबा कर रहा है। ये अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब कोई बंदा आंखों में आंसू लेकर अपने रब से मगफिरत का परवाना मांगता है तो रब अपने फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, देखो तो सही कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा मुजरिम था, लेकिन पलट कर आया मेरी बारगाह में है, रहम की भीख मुझसे ही मांग रहा है, तो तुम गवाह हो जाओ। इसके आंखों से आंसू का कतरा बाद में गिरे, इसे मगफिरत का परवाना पहले अता कर दिया जाए। आप अपने रब के बन के तो देखो। दिल्ली की सड़कों पर हजरत एक मजजूब जा रहे थे, कीचड़ भरा हुआ था रास्ते में, तो लकड़ी की खड़ाव देखे हैं, लकड़ी। मैं बताना चाहता हूं कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अब तवज्जो से सुनिएगा, इसी बुनियाद पर यह वाकया। लकड़ी की खड़ाव पहने थे और कीचड़ भरा रास्ता था, वो बुजुर्ग उसी रास्ते में जा रहे थे, तो कीचड़ आपके खड़ाव से उड़ रहे थे और उसी रास्ते के बगल में एक तवायफ का घर था। तवायफ तो आप अच्छी तरह समझते होंगे ना, उसको समझाने की कहां जरूरत है। तवायफ का घर था, उसका एक मनचला आशिक रहा करता था, तो तवायफ और उसका आशिक दोनों घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठे मौसम का मजा ले रहे थे। इतने में बाबा जी का गुजर हुआ, सुनिएगा बड़ा लुत्फ आएगा। इतने में बाबा जी का गुजर हुआ तो बाबा के खड़ाव से कीचड़ का एक कतरा उड़ा और उड़ के गया उस तवायफ के चेहरे पे पड़ गया। जब उस तवायफ के चेहरे पे पड़ा तो जो उसका आशिक बैठा था उसे बड़ा बुरा लगा। वो सीढ़े से नीचे उतरा और आया और बाबा के गालों पे एक जोरदार तमाचा मारा। अल्लाह वाले थे, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, जा बच्चा अल्लाह तेरा भला करे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जा बच्चा अल्लाह तेरा भला करे। आगे बढ़ गए। एक हलवाई अपनी दुकान में दूध गर्म कर रहा था, उसने देखा कि बाबा जी आ रहे हैं तो प्याले में दूध लिया और दौड़ के बाबा के करीब गया। कहा, बाबा जी ये दूध है, आप इसे पी लें। बाबा ने प्याला कबूल किया, बैठे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और पी लिया। और पीने के बाद फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा के एक जुमला कहा कि मेरे मौला तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है कहीं थप्पड़ खिलाता है, बड़ा बेनियाज है। अभी इतना कह ही रहे थे कि पीछे आबादी से कुछ लोग आ गए। कहा, बाबा अल्लाह वाले तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो कहा, फिर आपने क्यों दे दिया? कहा, मैंने तो किसी को कोई बद्दुआ नहीं दिया है। कहा, बाबा तो फिर बताओ, अभी आप जब आ रहे थे आपके खड़ाव से कीचड़ उड़ा था, एक तवायफ के गालों पे पड़ा था, उस तवायफ के आशिक ने आपको थप्पड़ मारा था। ये बाबा आप आगे बढ़े, वो तवायफ का आशिक जैसे सीढ़ियों पे चढ़ने लगा, अचानक उसका पैर फिसला, वो जमीन पर गर्दन के बल गिरा, गर्दन की हड्डी टूटी और जगह पे मर गया। बाबा अगर आपने बद्दुआ न दिया तो उसका अचानक चढ़ना, उसका अचानक फिसलना, उसका अचानक गर्दन के बल गिरना
सुना उसका अचानक यूं मर जाना। ए बाबा समझ से बाला तर है। जब इतना कहा तो अल्लाह का वली मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाते हैं बिया मियाँ तुम हकीकत जानना चाहते हो, कहो तो हकीकत से पर्दा हटा दे। कहा बाबा हटा दो। कहा हकीकत यह है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, कहा हकीकत यह है कि जब मैं रास्ते से आ रहा था मेरे खड़ाओं से कीचड़ उड़ा, उस तवायब के चेहरे पे पड़ा, उसके मनचले आशिक को बुरा लगा, वो नीचे आया, मेरे गालों पे तमाचा मारा और जब मेरे गालों पे थप्पड़ मारा तो मेरे महबूब को बुरा लगा, मेरे महबूब ने उसको मारा। अमा इसमें हैरत क्या है? अल्लाह अल्लाह, इसमें हैरत क्या है? तो पता चला हम अल्लाह के हो जाएं तो अल्लाह हमारा हो जाता है। आप अल्लाह वाले बन जाओ, आप नमाजों की पाबंदी करो, रोजा की पाबंदी करो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, शराब से बचो, चुगली से बचो, बुग़्ज़ से बचो, बुग़्ज़ से बचो, हसद से बचो, कुफ्र से बचो, शिरक से बचो, बिदात से बचो। मेरा ईमान है अल्लाह वाले हो जाओगे। बच कर तो देखो, और फिर कितना लुत्फ है इसमें। दुनिया की मोहब्बत निकल कर कहीं और चली जाएगी, सब चली जाएगी। अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह तुम्हारा। फिर याद रखना, फिर तुम्हें दुनिया की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, दुनिया तुम्हारी गुलामी करती नजर आए। सैयद सालार मसूद गाजी ने 18 साल अपनी जवानी को कुर्बान किया, आज दुनिया उनकी गुलामी करती नजर आए। अमा ये वही है, आज 18 साल के जवानों से कह दो नमाज है वहाँ साहब अभी दाढ़ी रख लें, अभी तो सदियों नहीं भाई, अभी नमाज पढ़ी, अभी तो शादी नहीं। ये हाल है तुम्हारा। एक जवान जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसके दिल की कुछ आरज़ुएं होती हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरे हिस्से में एक शरीके हयात आ जाए, मेरी भी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। इंसान को अपनी ज़िंदगी और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी उसकी निगाहों के सामने होती है, मगर कुर्बान जाओ बड़े बहराइच के बादशाह पर, कुर्बान जाओ सैयद सालार मजहर ईसा पर कि जब आपने 18 साल की जवानी पे कदम रखा तो आपने अपनी जिंदगी को रंगीन नहीं बनाया, बल्कि आपने अपने रूह को गरमाया, और रूह को गरमाने के साथ कुफ्र में, कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर कहा सुनो ये होगा कुफ्रिस्तान, ये होगा, होंगे यहाँ बुत परस्त, होंगे यहाँ गैर माबूदों को मानने वाले, लेकिन मैं खुदा का डर और मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेके आया हूँ तो भारत में अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होके रहेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार गाजी का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा यहाँ अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होके रहेगी। तो जब इतना कहा तो एक नहीं, आज तो हम और आप एक ही से परेशान हैं, एक नहीं, दो नहीं, कमोबेश 22 लोगों ने, 22 हाकिमों ने, 22 राजाओं ने मेरे मसूद गाजी को घेरा और घेर कर कहा मसूद गाजी कि वो अपनी जवानी तबाह करना चाहते हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर तुम अपना वतन छोड़ कर न जाओगे, अगर तुम ये मुल्क से वापस न जाओगे, अगर तुम ये भारत देश छोड़ कर न जाओगे तो याद रखना तुम्हारी गर्दन काट ली जाएगी, तुम्हारे रफ़क़ा की गर्दन काट ली जाएगी, तुम्हारे साथियों की गर्दन काट ली जाएगी। जब इतना कहा तो हैदरी कर्रार का कचार का शेरे नर जलाल में आया और इरशाद फरमाते हैं जालिमों क्या तुम्हें पता नहीं मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे बाबा हुसैन है? क्या तुझे पता नहीं मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? क्या तुझे पता नहीं मेरे बाबा अली अकबर हैं? क्या तुझे पता नहीं है? क्या तू नहीं जानता कि घर वालों की और अपने रिश्तेदारों की जान को कुर्बान करना ये हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है। हमें न डरो, हमें न डरो, का गर्दन काट कर जान खींच लेंगे। तब सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा था अब मौत से किसको डराता है? आ मैं तुझे मौत की हकीकत समझाता हूँ, आ मैं तुझे मौत की हकीकत समझाता हूँ। और मेरे सैयद
सालार ने मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझा दी। कहा है मौत तेरी हकीकत ये है कि अगर तू मुझसे लिपट जाए तो मैं मर जाऊं और मैं तुझसे लिपट जाऊं तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदे सालार, अज़मते सैयदे सालार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से डरने वाले बनो। उन्होंने अल्लाह से डरे, वो अल्लाह से डरे और आज दुनिया उनके चौखट पर सर झुका रही है। अपने भी बेगाने भी सब दामन फैलाए खड़े हैं, सबकी मुरादें पूरी हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह से डरने वाला बनाए। परवरदिगार जो कुछ भी मैंने हक कहा सबसे पहले उस पर मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की शेरे चमन फूल चुनी साद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।